हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर चल रहा था अपना पार्ट नंबर 8। आज का टॉपिक है अपना CFT। पिछली क्लास में अपन ने VBT मतलब उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन टॉपिक चल रहा था, उसमें पहली थ्योरी थी VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत बोला जाता है। तो ये पढ़ेंगे आज। तो स्टार्टिंग करते हैं, देखो ध्यान से। इसके कुछ जैसे VBT के पोस्टुलेट थे, मुख्य बिंदु थे, उसी प्रकार क्या है CFT के भी कुछ मुख्य बिंदु है, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ये जो CFT है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। और अपने को ये बताता है कि D कक्षकों में स्प्लिटिंग कैसे होती है, मतलब D कक्षकों में विपाटन कैसे होता है। पहला पॉइंट तो ये है। पहला पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यह एक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, जो ये बताता है D कक्षकों के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, विपाटन कैसे होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऋणावेशित लिगेंड है, ऋणावेशित जो लिगेंड है मतलब नेगेटिव जो लिगेंड है, उनको क्या है, बिंदु आवेश, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। और न्यूट्रल जो लिगेंड है, न्यूट्रल जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल जो लिगेंड है उसको क्या मान लेते हैं, डाइपोल मान लेते हैं, द्विध्रुव मान लेते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अनुसार जो ऋणावेशित लिगेंड है उनको क्या है, पॉइंट चार्ज, हिंदी में बोलते हैं बिंदु आवेश मान लेते हैं। और जो न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन जो लिगेंड है, उनको क्या मान लेते हैं, डाइपोल, एक द्विध्रुव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? द्विध्रुव मान लेते हैं। तो अब देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और पहले क्या है कि जो अपने को पता है D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल पांचों के पांचों ऐसे हैं, 1 2 3 5 ये हो गए। ठीक है। कौन से? DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2, DZ2। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल है D के। क्या है? ऑर्बिटल है। स्टार्टिंग में इनकी एनर्जी अपने को पता है, पांचों की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, समान होती है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डीजेनेरेसी बोलते हैं। ठीक है। पांचों की एनर्जी समान होती है तो इनको बोलते हैं समभ्रस कक्षक, या फिर इसको बोलते हैं समभ्रसता। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं इनको। पांचों की एनर्जी क्या होती है, D की समान होती है। जैसे ही क्या है कि ये D कक्षक के संपर्क में जो लिगेंड का नेगेटिव पार्ट आता है, किसका, समझना ध्यान से। D कक्षकों की एनर्जी सेम होती है, समान होती है। जैसे ही लिगेंड का नेगेटिव पार्ट इनके पास आता है, लिगेंड का ऋणावेशित भाग जब इनके पास आता है, तो इनकी जो डीजेनेरेसी है, समभ्रसता है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इनकी डीजेनेरेसी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो फिनिश होने से इन कक्षकों में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, मतलब कक्षक क्या हो जाएंगे, स्प्लिटिंग का मतलब फैलना। ठीक है। कक्षकों में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विपाटन बोला जाता है। दोबारा से देख लो, पांचों की एनर्जी सेम होती है, उसको बोलते हैं समभ्रसता। जैसे क्या लिगेंड का नेगेटिव पार्ट इनके संपर्क में आता है, तो इनकी जो समभ्रसता है वो फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है।
समाप्त होने से ये अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोला जाता है हिंदी के अंदर। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है। ओके, अब अलग अलग ज्योमेट्री के लिए अलग अलग CFT है। तो अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफलकीय जो संकुल है उनके लिए बात करते हैं। CFT पहला केस लेते हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, ठीक है। पहला लेते हैं अपन कौन सा? ऑक्टाहेड्रल के अंदर। केस नंबर फर्स्ट। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर ये पॉइंट बताया था ना, जिनकी डिजेनरेसी क्या होती है? डिजेनरेसी होती है 5 ऑर्बिटल की। उनमें क्या 5 ऑर्बिटल कौन से बताए थे? ये ऐसे बताए थे मैंने। इनमें एक चीज ध्यान रखना, dxy dyz dzx dx² y² dz², ठीक है। इनमें क्या है? 2 सेट बनते हैं। स्प्लिटिंग होती है तब क्या है? 2 सेट बनते हैं। सेट कौन से? ये तीनों का अलग और इनका अलग, ठीक है, इनका अलग। तो ये 3 जो ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले कौन से? dxy dyz dzx, ठीक है। इनकी जो लोब्स होती है, ठीक है, जो पालियां होती है वो एक्सेस के बीच में होती है, ऐसे होती है इनकी लोब्स। 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था। इनकी लोब्स क्या है? एक्सेस के अक्ष के बीच में होती है, ठीक है। और बचे हुए 2 हैं ये वाले, dx² y² dz²। इनकी जो लोब्स हैं, जो पालियां हैं, वो क्या है? ऑन दी एक्सिस होती है, ठीक है, एक्सिस पर होती है इनकी लोब्स। कैसे? यूं, जैसे ये देखो एक्सिस पे होते हैं ना इनकी लोब, ये पालियां इनके, तो ये देखो एक्सिस के बीच में है, ये एक्सिस मान लो y, ये एक्स मान लिया। अब ये पालियां बीच में है इनकी, इनमें क्या है? एक्सिस पे ही है। कहाँ पे है? एक्सिस पे ही है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसका ऐसे बनाए तो इसका ऐसे बनता है ना, ये वाला ऐसे बनता है, इसके अंदर ये, ठीक है। तो इनकी क्या है? लोब्स क्या है? एक्सिस पे है, ठीक है, ऑन द एक्सिस लोब। लोब क्या है? ऑन द एक्सिस, ध्यान रख लेना ये चीज, ओके। अब देखो, ये जो सेट है इसको अपन बोलते हैं, ये जो सेट है इसको अपन बोलते हैं बच्चों T2Z। ये जो सेट है ये 2, इसको बोलते हैं इजी। क्या बोलते हैं? इजी। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले किसके अंदर? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उनमें CFT जो थ्योरी है वो कैसे होती है। स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से, किसके अंदर बात करते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ऑक्टाहेड्रल सबसे पहला कैसा है? ऑक्टाहेड्रल के अंदर नंबर 1 इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड ले लो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनती है अपने को पता है, ये मेटल ठीक है, यहाँ पे लिगेंड और यहाँ पे लिगेंड, ऐसे होती है, ठीक है। MX6 MX6 ऐसे बनती है। ये 6 लिगेंड होते हैं। MX6 ले लो, ML6 ले लो, ML6 ले लो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय जो ज्योमेट्री है वो ऐसे बनती है। तो सबसे पहले इनमें ही बात करते हैं, देखना ध्यान से। इनमें अगर अपन स्टार्टिंग करें तो पहले अपने को पता है कि जो d ऑर्बिटल है
वो ऐसे ही होंगे, डी जो ऑर्बिटल है वो यूं होंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल इन फॉरेस्टल मेटल। जब क्या है, मेटल मुक्त अवस्था के अंदर हो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी जनरेट, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट मेटल। ठीक है, धातु जब मुक्त अवस्था के अंदर है तब उनकी समरस एनर्जी सेम होती है, उनको समरस कक्षक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही क्या है लिगेंड इनके पास आएगा तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। लिगेंड क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाने पास आएगा तो एनर्जी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। इतनी एनर्जी अपनी ये बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या कर लेते हैं, ये बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अपन ले लेते हैं एनर्जी, क्या ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, इतनी एनर्जी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या होती है, इन ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग होती है। लिगेंड जैसे ही पास आता है तो क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग होने से क्या होगा, ऐसे यू बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल के अंदर तो यू बनेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यूं। ठीक है, इनको बोल दिया T2Z, इनको बोल दिया इजी। क्या बोल दिया, इजी बोल दिया। अब देखो ध्यान से, मतलब 2 तो ऊपर 3 नीचे, ये इजी सेट हो गया, ये क्या हो गया, T2Z सेट हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल के लिए है, इनको बोल दिया डेल ओ। ठीक है, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस। ठीक है, इनका डिफरेंस की बात करें अपन, इनका डिफरेंस कितना होता है, प्लस 6.0, इसका माइनस 0.4। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर 3/5, क्या है 3/5, ऊपर वाला 3/5 और नीचे वाला 2/5। ओके, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इस टाइम ये जैसे लिगेंड आया पास में, ये ML6 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सबसे पहले क्या किया, एनर्जी सेम, लिगेंड पास में आएगा, एनर्जी बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर इनमें क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, 2 हाई एनर्जी लेवल पे, 3 लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर पे, निम्न ऊर्जा स्तर पे। अब इसमें क्या होता है, नीचे वाले T2Z और EG, अब ये ऐसे क्यों होता है, इनमें ऐसे क्यों होता है। ठीक है, पहले तो ये बात करते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, इन मेटल इनमें ऐसे यूं, ऐसे है ना, यहाँ पे लिगेंड जुड़े हुए हैं, है या नहीं, है ना। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सेस पे होते हैं उनमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। एक्सेस पे होते हैं उनमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। क्यों, एक्सेस पे होंगे, देखो एक्सेस पे कौन से बताए थे मैंने, एक्सेस पे बच्चों मैंने ये बताए थे, एक तो ये वाला बताया था, ये कौन सा था, ये था ये वाला, ऐसे ही था ना। एक सेकंड वाला ये बताया था मैंने, 2 बताए थे। ये एक्सेस पे हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, मतलब दोनों, ये वाले दोनों एक्सेस पे हैं,
इसको क्या बोल दिया अपन ने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये दो कौन से हैं, ये वाले हैं, और ये इनकी लोब्स क्या है, एक्सिस पे हैं, अक्ष पे है इनकी लोब्स, इनकी लोब्स अक्ष पे। अब देखो लिगेंड की भी क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देने मेटल को आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, यूं आ रहे हैं। ठीक है ना। तो एक लाइन नोट कर लेना, ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब्स क्या हैं, एक्सिस पे होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। और लिगेंड भी कहाँ पे देने आ रहे हैं, एक्सिस से देने आ रहे हैं। कहाँ से देने आ रहे हैं, एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं। ठीक है, और ये ऑर्बिटल भी क्या है, एक्सिस पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इनमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा। मैक्सिमम रिपल्सन हुआ तभी क्या है, ये ऊपर चले गए और ये नीचे, ये कहाँ पे चले गए, नीचे। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब्स क्या हैं, एक्सिस पे होते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन होगा मैक्सिमम। ठीक है, मतलब प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, एनर्जी इनकी ज़्यादा हो जाएगी और इनकी कम। ठीक, ये होता है भी किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर, अष्टफलकीयों के अंदर। दोबारा देख लो, एनर्जी सेम होती है इनकी, जैसे क्या है लिगेंड के पास आते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो एनर्जी इंक्रीज कर लेते हैं, एनर्जी इंक्रीज करेंगे, फिर इनमें क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग से क्या है, जो ऑर्बिटल एक्सिस पे है उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड भी क्या है, एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, किससे, एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा। रिपल्सन ज़्यादा तो ये जो दो ऑर्बिटल हैं हायर एनर्जी लेवल पे और 3 लोअर पे, उच्च ऊर्जा स्तर पे और निम्न ऊर्जा स्तर पे। निम्न वाले को T2Z, इसको इजी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो डेल O है, क्या है, डेल O है, वो क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2Z एंड EZ, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2Z एंड EZ, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस है, क्या है, एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में, T2Z एंड EZ के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, EZ के बीच में। ध्यान रख लेना, O किसके लिए लगाया है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लगाया है, ऑक्टाहेड्रल के लिए लगाया है भी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बेरी सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ है बस ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ध्यान रख लोगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर, चतुष्फलकीय के अंदर। केस नंबर 2, इन ऑक्टा की जगह टेट्रा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, टेट्राहेड्रल की बात करें बस यही रहेगा बस सिस्टम, पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा इसके अंदर। थोड़ा सा चेंजिंग कैसे, अपने को पता है यहाँ पे 6 ने आके क्या आएगा, 4 टेट्राहेड्रल यूं ही बनती है ना, इसको मिटा दें। ठीक है, टेट्राहेड्रल यूं ही होती है, ये मेटल हो गया, ऐसे ही बनती है सेफ, ज्योमेट्री ऐसी होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। ठीक है, चारों के चारों मेटल से कौन जुड़े हुए हैं, लिगेंड, मतलब ML4, ये यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, ये वही बात होगी फ्री स्टेट के अंदर, मुक्त अवस्था के अंदर। ठीक है, समरसकर्षक होते हैं, जैसे ही लिगेंड पास आता है तो एनर्जी बढ़ा लेते हैं, फिर इनमें स्प्लिटिंग होती है। इसमें स्प्लिटिंग क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, जो T2Z है वो तो ऊपर और EZ नीचे, EZ नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जिनकी लोब्स ऑन दी एक्सिस पे नहीं हो, एक्सिस के बीच में हो, एक्सिस के बीच में हो, उनमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा।
तो ये वाले कहाँ पे चले जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसे T2Z और ये क्या हो जाएगा इजी, किसके अंदर, ओ टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय के अंदर, किसके अंदर, चतुष्फलकीय के अंदर, किसके अंदर हो जाएगा, चतुष्फलकीय के अंदर। ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, वही इसका ये चीज सिस्टम पूरा अपोजिट कर दो, ये 0.4, ये -0.6, ठीक है, ये भी अपोजिट कर दो, हो गया, ठीक है, इनको भी यहाँ से हटा दो, ये कौन से हो जाएंगे, ये यहाँ से हटा दो, ओके, ये dxy dy z dz x² y² dz², इसके अंदर क्या है, जिनकी लॉब्स क्या है, एक्सिस के बीच में होती है, लॉब्स ऐसे मतलब यूं, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि लिगेंड वाला सिस्टम भी ऐसे ही है, रिपल्सन क्या होगा मैक्सिमम, ये कहाँ पे चले जाएंगे, हायर पे, और ये लोअर पे, ये किसके अंदर हो गया, टेट्राहेड्रल के अंदर, ये टी की जगह क्या हो जाएगा, ओ की जगह टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ की जगह टी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस को सी क्या बोलते हैं, CFSE, क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, ये हो गया अभी अपना CFT, क्या हो गया, CFT हो गया, किसके अंदर पढ़ी है अपन ने, ऑक्टाहाइड्रल के अंदर और टेट्राहाइड्रल के अंदर क्या पढ़ी है, CFT पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन CFT का क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर CFT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड इसका इफेक्ट क्या होता है CFC के लिए, ध्यान रख लेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं।